मुश्किल दौर में कोई रास्ता ना दिखे तो आपको सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि नदी को सागर से मिलने के लिए भी मौसम और बाढ़ आने का इंतज़ार करना पड़ता है। आज के क्वेश्चन में आया है, सर मैं 24 साल का हूँ और पिछले 2 सालों में ये मेरा चौथा जॉब है। अभी मुझे अपना जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको करने के लिए मैं बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हूँ और हर दिन मुझे जॉब क्विट करने जैसा लगता है। मैं क्या करूँ? ठीक है, हम इंसान हमेशा ख्वाब देखते टाइम पूरे मन से देखते हैं और उनके पूरे ना होने पे बहुत दुखी हो जाते हैं। हर 17-18 साल का बच्चा एक ख्वाब ज़रूर देखता है कि वो 25 साल तक अपनी ड्रीम्स अचीव कर लेगा और अपनी बाकी की ज़िंदगी चैन से गुजारेगा। मुसीबत तब होती है जब हम 25 के होने वाले होते हैं और हमें पता चलता है कि लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे हमने एक्सपेक्ट की थी। और 25 साल पूरे होने से पहले ही हम दुखी होकर हिम्मत हार जाते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं। और यहीं पे 98% लोग हार जाते हैं। ज़िंदगी उनको नहीं हराती, वो खुद ही अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। तो याद रखना, तुम कोई भी ड्रीम देखते हो तो उस पर कभी भी टाइम लिमिट मत लगाना। कभी भी नहीं सोचना कि 25 तक मैं ये कर लूँगा, 26 तक मैं ये कर लूँगा। कोई ज़रूरत नहीं। उन ड्रीम्स का तब तक पीछा करो कि जब तक वो पूरे नहीं हो जाते। एडवाइस 1, स्टॉप पुटिंग अ टाइम लिमिट ऑन योर ड्रीम्स। पिछली एडवाइस में मैंने कहा था कि 25 तक आते आते बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि लाइफ में जब भी बहुत सारा काम बचा होता है और बहुत कम टाइम होता है तो हम डर जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? गिव अप करोगे या फिर अंत तक हिम्मत ना हार के काम करते रहोगे? आप लोगों में से इसी वक्त 98% लोग ये कहेंगे कि वो गिव अप नहीं करेंगे। इसकी मुझे 100% गारंटी है। पर बोलना एक बात है और करना एक। खुद को टेस्ट करना चाहते हो तो अपने पिछले लाइफ में झांक के देखो और देखो कि कभी कोई एग्ज़ाम में बहुत सारा पढ़ना बाकी है और बहुत कम टाइम बचा है, तो तुमने उस एग्ज़ाम को कैसे दिया? क्या तुमने पूरी हिम्मत ना हार के पढ़ाई की या फिर एग्ज़ाम से पहले गिव अप कर दिया? अगर आपने गिव अप नहीं किया तो अच्छी बात है, पर अगर आपने गिव अप किया है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे जब कोई भी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आए तो हिम्मत मत हारो। एडवाइस 2, एक्चुअली वर्क फॉर योर ड्रीम्स एंड डोंट लूज करेज। ये एडवाइस एक गलती पे फोकस करती है। ये गलती हम सब करते हैं, मैं खुद करता हूँ। लाइफ प्लान करने की चीज़ें और लाइफ हम प्लान करते हैं कि 5 मंथ्स में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर खुद से पूछो, क्या कभी आज तक प्लान सक्सेसफुल हुआ है? जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ है? नहीं ना। क्यों बोलूँ? सुनो, इसीलिए नहीं कि हम फ्यूचर नहीं देख सकते या फिर चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि हम सक्सेस का प्लान तो बना लेते हैं पर मेहनत का प्लान वो नहीं बनाते। ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ सिर्फ एक चीज़ करके देखो, हालत ख़राब हो जाएगी। हर दिन एक रूटीन फॉलो करो और चाहे कुछ भी हो जाए उसको रोज़ कंप्लीट करो। एडवाइस 3, इफ़ यू प्लान सक्सेस मेक श्योर यू हैव अ रूटीन फॉर इट। कोई चीज़ चाहिए तो गोल बनाओ और उसके लिए हर रोज़ मेहनत करो। किसी दिन बहुत ज़्यादा या फिर किसी दिन बहुत कम, ये नहीं।
हर रोज़ उतनी ही मेहनत करो जितने की हर रोज़ ज़रूरी है। ये एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट है। मछली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो ज़मीन पर नहीं चल सकती, पर अगर वही मछली को एक तालाब मिल जाए तो वो पूरे दिल से तैर सकती है। ज़िंदगी ऐसे ही बनी है, जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिलती और हम दुखी हो जाते हैं। और इन सारी चीज़ों में हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें लाइफ नेचुरली देती है। वो है तुम्हारा पानी, वो है तुम्हारा तालाब। जो भी चीज़ें मिले लाइफ में, उन्हें अप्रिशिएट करना सीखो। अपने साथ लाइफ में क्या होता है ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम कौन सी चीज़ों को अपनाते हैं वो हमारे हाथ में है। नवल रविकांत ने कहा है कि हर इंसान के पास दो ज़िंदगी होती है। उसकी दूसरी ज़िंदगी तब शुरू होती है जब उसको पता चलता है कि उसके पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी है। जो लाइफ में तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उस पर फोकस मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो। एडवाइस 4, यू हैव ओनली वन लाइफ। अब थोड़ी सिंपल एडवाइस। ज़िंदगी में सेटिस्फाइड रहना बहुत ज़रूरी है। तुम कुछ भी कर लो इस दुनिया में, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस काम में मज़ा नहीं आएगा, काम सज़ा लगने लगेगा। हम लाइफ में सज़ा ही चाहिए तो एटलीस्ट पहले कुछ गलती तो कर लो, है कि नहीं? अगर बेवजह ही सज़ा मिलेगी तो क्या अच्छा लगेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगी? अगर कुछ तोड़ने पे जब मम्मी डांटती थी तो हमें बुरा फील होता था, शर्म आती थी, और तब हम अंदर से शांत हो जाते थे। हमें अपनी गलती का एहसास होता था और ऐसा लगता था कि जो चीज़ मैंने की है उसके लिए मुझे सज़ा मिलनी ही थी। पर याद करो, जब तुम्हारी गलती ना होने पे तुम्हें डांट पड़ती थी तो कैसा लगता था? अंदर से गुस्सा आ जाता था, है कि नहीं? अगर आपको अपने जॉब में गुस्सा आता है तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। छोड़ो ऐसी जॉब को, ऐसी चीज़ करो जो तुम्हें अंदर से सुकून दे। एडवाइस 5, डोंट स्टे वेयर यू कांट फील सेटिस्फाइड। कभी कभी लाइफ में हमें हमारी चीज़ नहीं मिलती, हम किस लिए बने हैं, भगवान ने हमें क्यों भेजा है, हमें पता ही नहीं होता। हम बस किसी और को फॉलो करने में बिजी हो जाते हैं, किसी और की बातों से इंस्पायर हो जाते हैं और हमें लगता है हमें भी वही करना चाहिए। कभी कभी होता है ना, कोई मूवी देखने के बाद 1-2 घंटे के लिए हम वो हीरो जैसे बिहेव करने लगते हैं, हीरो के डायलॉग्स बोलने लगते हैं, पर ये चीज़ रियल लाइफ से काफ़ी अलग है। रियल लाइफ में अगर हमारे पास हमारी खुद की पहचान नहीं है तो हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और वो खुद की पहचान बनाने के लिए तुम्हें खुद का काम लगेगा, उस काम को ढूंढना तुम्हें ही पड़ेगा। मेरी बातों से आप थोड़ा सा इंस्पायर होके शायद अपने आज के काम में थोड़ा सा अच्छा कर लो। बट सच बात तो बोलो कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अपनी जॉब आज ही के दिन क्विट करो और वो चीज़ ढूंढने में लगो जो चीज़ तुम्हें अंदर से सुकून दे। या फिर जॉब क्विट मत करो, पर साइड बाय साइड तुम सारी चीज़ें ट्राई करना शुरू करो और जो चीज़ में मज़ा आए वो चीज़ को पकड़ो और करो। और ऐसा लगे कि वो चीज़ के बिना तुम नहीं रह सकते तो जॉब छोड़ दो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे तुम पैसे नहीं कमा सकते। तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, घबराओ मत। तुम बस उस चीज़ में बेस्ट बनो। आप स्टार्टिंग में कितना भी स्ट्रगल कर लो, एंडिंग में जब वो चीज़ मिलेगी ना, चीज़ मिलने पे सब ठीक हो जाना है।